अब बीजेपी में जितने सांसद बने हैं और जो अभी अभी ज्वाइन भी किए हैं हमारे पवन भैया, तो ये लोग क्या आसाराम बापू हैं? इनको तो बाप रे, मैंने प्रेमानंद जी तो है नहीं, सबके सब कहने के लिए है। तो भाई जिस पार्टी के लोग हैं उन्हीं से पूछिए ना इस बात को कि आप अगर खेसारी को अश्लील बता रहे हैं तो आपके ही पार्टी में 4-4, 5-5 कलाकार गए हैं। ये खेसारी लाल यादव कहा भैया, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री से सीधे राजनीति में। बस शायद भगवान को यही मंजूर था और भगवान चाहता था कि मैं यहाँ आऊँ और इसलिए आ गया। नहीं तो मैं जीवन में चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि बस एक कलाकार बनके पूरी दुनिया को सेवा करूंगा, संगीत के माध्यम से, अपने डांस से, अपने कला से। बट शायद भगवान को कुछ अलग मंजूर था, शायद उसलिए मुझे छपरा का कुछ बेहतर छपरा बनाने के लिए भगवान ने मुझे भेजा। तो का काम यहाँ बाज करे के बाद सबसे पहले का बजे करे भव है सब तो करही के बा, कुछ नहीं के भइल। शुरुआत कहाँ से? रोड बा, ना नाला बा, ना अस्पताल बा, ना कॉलेज बा, ना लइकन के दौरे के ग्राउंड बा। अगर एगो यूनिवर्सिटी भी बनल बा तो कम से कम ओकरा के पास आउट करे खातिर 6 साल लागता। तो प्रयास हमारी ये रही ना कि यूनिवर्सिटी 3 साल में कम से कम लइका अपन पास कर ले और यही पढ़ के अपन शिक्षा दीक्षा और यही नौकरी करे और यही चीज रह के अपना माई बाप के सेवा करे और यही पर रह के अपना बिहार के विकास करे। अच्छा भैया, एक और सवाल ये बा कि अगर मान लीजिए कि बीजेपी का यहाँ पर काफी ज्यादा दबदबा रहा है, 15 साल से बीजेपी कायम रही है यहाँ पर, क्या आपको लगता है ये चैलेंज है आपके लिए? नहीं, चैलेंज उसके लिए होता है जो जीवन में कुछ नहीं किया है। मेरे लिए देखिए, चैलेंज तो हर जगह होता है। मैं छोटी चीजों को भी बहुत बड़ा समझता हूँ, तभी मैं कर पाता हूँ। चैलेंज बहुत है और ये चैलेंज मेरा नहीं बल्कि बिहार की है और छपरा की जनता की है। कि देखिए खेसारी के जीवन में क्या होगा नहीं होगा, जीतना हारना अलग विषय हो गया। बट शायद ये सेवा भाव से आपके बीच में ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं आएगा। आज बिहार ही नहीं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में सिर्फ छपरा दिख रहा है और उसका रीजन खेसारी लाल यादव है। नहीं तो छपरा पहले भी था, आज भी है। और छपरा को मैंने नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों ने बनाया है और छपरा में मैं पैदा हुआ हूँ। छपरा को मैं पैदा नहीं किया। मेरा विजन ये है कि छपरा की जो समस्या है, हर आदमी की समस्या आज मेरी समस्या है और मैं प्रयास करूंगा कि उस समस्या से जिस तरह मैं बेहतर हुआ हूं उसी तरह हर उस नौजवान को, हर उस बहन को बस इतना कहूंगा कि खेसारी के आने के बाद ना किसी बहन की सगाई, ना किसी गरीब माँ की दवाई और ना ही किसी गरीब भाई की पढ़ाई, अब बहन की पढ़ाई। अगर सरकार दी तो ठीक है और नहीं तो खेसारी अपने पैसे से आप सबको जरूर करेगा। अच्छा, ये जिस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री में आपने काम किया, वहां पर आपने जो पिक्चर बनाई थी उसमें जो राजनीतिक हलचल चल रही थी, क्या लगता है कि अब जो जीवन में आगे आने वाला आपके पड़ाव, तो क्या उसमें वो वैसा ही सीन रहेगा, कुछ अलग रहेगा? उससे ये थोड़ा कठिन है। जैसे कठिन इसलिए है कि वो बंद कमरे में हम लोग गाना गा लेते थे, बजा लेते थे, नाच भी लेते थे, सब कुछ कर लेते थे और लोगों के दिल तक पहुंच जाती थी। अगर किसी का शिकायत भी होता था ना तो हमें ज्यादा प्रभाव नहीं, अगला दिन कुछ अलग आ जाता था। बट इसमें बहुत हार्ड वर्क है, क्योंकि नेता के लिए हार्ड वर्क नहीं है। कहाँ है? नेता के लिए सच पूछे तो जिंदगी उससे आसान कोई जिंदगी ही नहीं, बट एक बेटा के लिए है जो जिम्मेदार है, जिसको जिम्मेदारी समझ में आती है, जिसको लगता है कि नहीं यार ये व्यवस्था तो हमारे लिए भी है ना। ये बताइए कि अगर इस छपरा में मेरे फुआ भी रहती हैं तो समझिए कहीं ना कहीं मेरे फुआ को भी तो उस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे अपने भी तो इसमें प्रॉब्लम में है। मैं भी जब आता हूं इस रोड से तो मैं भी तो प्रॉब्लम में होता हूं। तो मुझे उसके लिए उसको बेहतर करना है कि नहीं, ये सारे जो हैं सब मेरे अपने हैं और मैं अपना समझ के, एक बेटा समझ के अपने परिवार को बेहतर बनाने की जो बेहतर चीज होगी वो प्रयास करूंगा। भैया, अब जो है सोशल मीडिया पर तमाम आपके वीडियोस वायरल हैं, पुराने गाने वायरल हैं और लोग जो है दावा कर रहे हैं कि अश्लील वीडियो जो है बनाए गए थे, अश्लील गाने बनाए गए थे। वो व्यक्ति जो है आज यहाँ पर छपरा में खड़ा है, स्टैंड हो रहा है, क्या इस पर कहेंगे आप? क्या बताइए, मेरे कहने का मतलब कि जो यहाँ पे 10 साल से हैं, कुछ लोग मेयर भी रहे हैं, कुछ लोग 10 साल से विधायक भी बने हैं, तो हमारे अश्लील गाने के वजह से छपरा का रोड खराब है? नहीं ना, हमारे अश्लील गाने की वजह से यहाँ के नाला में पानी रुक रहा है। तो उन ट्रोलर्स को क्या जवाब देंगे आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, उसका मैं जवाब सबसे बोल रहा हूँ। अश्लील गाने की वजह से यहाँ नाला में पानी रुक रहा है। ये जो बारिश हुआ था मेरे अश्लील गाने से हुआ था। आज जो लोग घर में ठेहुन भर घुस गया है पानी यहाँ, वो अश्लील गाने की वजह से हुआ है। वो ठलाली से रोटी बोर के हुआ है उधर, नहीं ना। आज अस्पताल खराब हुआ है हमारे गाने की वजह से। आज हॉस्पिटल से लेके स्कूल की व्यवस्था खराब हुई है हमारे गाने की वजह से। यार गाने और जिंदगी में बहुत फर्क होता है।
गाने से इंटरटेन किया जा सकता है, बट जो आपने व्यवस्था दी है उससे भविष्य तय होता है। हमारे गाने से किसी का भविष्य खराब हुआ है तो कोई बता दे मुझे। कोई भी आदमी ये कह दे कि मेरे गाने की वजह से किसी का भविष्य खराब हुआ है, नहीं भाई। आप 10 साल रहे, कोई मेयर रहा तो कोई विधायक रहा, आपके व्यवस्था से यहाँ के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमारे गाने की वजह से भविष्य किसी का बर्बाद नहीं हो रहा है। भाई मैंने दिया, मार्केट में छोड़ा, आपको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो, क्या फर्क पड़ता है। तो जब आप सुन ही रहे हो, आप मजा भी ले रहे हो, बंद रूम में तो सब लोग सुनते हैं उठलाली से रोटी बोर के, और बाहर सबके सब संत बन के घूम रहे हैं। अब बीजेपी में जितने सांसद बने हैं और जो अभी अभी ज्वाइन भी किए हैं हमारे पवन भैया, तो ये लोग क्या आसाराम बापू हैं? इनको तो बाप रे, मैंने प्रेमानंद जी तो है नहीं, सबके सब कहने के लिए है। तो भाई जिस पार्टी के लोग हैं उन्हीं से पूछिए ना इस बात को कि आप अगर खेसारी को अश्लील बता रहे हैं तो आपके ही पार्टी में 4-4, 5-5 कलाकार गए हैं, ये कौन सा है? प्रेमानंद प्रवचन करके गए हैं वहां तक? नहीं ना। ये तो कहने के लिए, किसी को छोटा दिखाने के लिए कि हाँ खेसारी को ट्रोल कर दो, खेसारी को बोल दो, ये अलग विषय है भाई। तो किसी को जुबान से छोटा आप नहीं करोगे। खेसारी अगर यहाँ बना है और बैठा है तो खेसारी आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से बना है। किसी 2-4 लोगों के शब्दों से मैं नहीं बड़ा हुआ हूँ, मैं करके बड़ा हुआ हूँ। तो शब्द से आप मुझे थोड़ी देर के लिए ट्रोल कर सकते हो, छोटा नहीं कर सकते। अच्छा भैया, आप पवन भैया का नाम लिए तो यहाँ पर उनकी वाइफ ज्योति सिंह जो है अब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, तो आपका आज एक बयान जो है काफी वायरल हो रहा है कि आप जाएंगे? नहीं, देखिए सबसे बड़ी कि मैं खुद ही चुनाव लड़ रहा हूं तो मेरे लिए थोड़ा सा मुसीबत हो रहा है, लेकिन मैं सबसे अपील कर रहा हूं, आज भी कर रहा हूं। मैं एक पार्टी का आदमी हूं, उसके बावजूद भी इंसानियत मेरे दिल में है, क्योंकि मैं पार्टी नहीं बल्कि पार्टी से ऊपर का काम करता हूं हमेशा, एक इंसान के तौर पर। मैं हम सबसे बोलूंगा कि उस महिला को आप लोगों को जरूर जिताना चाहिए, क्योंकि वो बहुत, अब आप लोगों के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। और मैं सबसे कहूंगा कि उनको आप सबकी जरूरत है, और मैं अपील भी कर रहा हूं उनके लिए, बिल्कुल कर रहा हूं। मुझे पता है कि जबकि मेरे पार्टी का कोई ना कोई वहां खड़ा होगा, बट एक इंसानियत के तौर पे कह रहा हूं। अगर एक पार्टी के आदमी से पूछिएगा तो शायद वो कुछ अलग बोलता, बट मैं एक इंसान के तौर पे कह रहा हूं कि उस महिला को आप लोग जरूर जिताइए, उस भाभी माँ को आप लोग बिल्कुल विजयी बनाइए, कि कम से कम आप सबके सेवा में वो बेचारी लगी रहें, और पूरी दुनिया जो भी उनको भला बुरा कहती है कम से कम उसको लड़ने की शक्ति दीजिए आप। लेकिन भैया, क्या ये आपको मतलब ऐसा लगता नहीं कि जो पवन सिंह कह रहे थे पहले जब ये विवाद शुरू हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कह रही हैं, क्या वो सही होता नजर नहीं आ रहा है? आप मेरे से ज्योति जी के बारे में पूछे, मैंने जवाब दिया। अब उनके बारे में मत पूछिए, उनका अलग विचारधारा है, मेरा अलग विचारधारा है। अच्छा भैया, अब मुझे बताइए कि अब मान लीजिए आप जो है जब पहली बार यहाँ पर टिकट लेने गए भैया के पास, वहां पर चाचा जी भी वहां मौजूद थे, तो क्या कुछ जो है बातचीत आपको भाई हमको टिकट लेने नहीं गए थे यार, भाई हम तो फंस गए हम तो मेहरारू को दिलवाने गए थे। तो क्या बातचीत हुई वहां पे? अरे अब हमारा मेहरारू का वोटर आईडी में फंस गया ममिला, अब वहां हम फंस गए। अब वहां पे मैं आज तक अपने चाचा का बात काटा नहीं हूँ, उस माँ का बात नहीं काटा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें ना आजादी दी है बोलने की। आज खेसारी बोल रहा है, चाहे छोटे छोटे बच्चे भी आज बोल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी चाचा का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो अब उनका मैं बात कैसे काटूं? तो चाचा का भाई अब कहले कि ते ही लड़, का करबे जब कागज ना भइल तो हम कि अब हम लड़ी, कहाँ से लड़ी, हम तो आज अपना जीवन से लड़ल बनी। लेकिन ठीक है, शायद भगवान को कुछ यही मंजूर था कि छपरा का विकास खेसारी के हाथों लिखा था, और मैं प्रयास करूंगा कि छपरा को खेसारी से भी बड़ी बेहतर खूबसूरत बनाओ। भैया, यही छपरा है जहां पर आप जो है बचपन में खेले कूदे दौड़े भागे, उसके बाद आज जो है आप यहाँ पर बाकायदा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो लाइफ कैसे आप देख रहे हैं आप आज? अरे भाई हम प्रत्याशी है ये नहीं है ना, हम प्रत्याशी होते तो कब का बन चुके होते। आपको क्या लगता है मुझे विधायक बनना होता तो मैं नहीं बना होता, मैं राज्यसभा चला गया होता अब तक, बट मेरे विचारधारा में था ही नहीं वो। चुनाव लड़ना और नेता बनना मेरे विचारधारा में नहीं था, लेकिन हाँ शायद भगवान को मंजूर यही था, इसलिए मैं आया हूं, और मैं प्रयास करूंगा कि मैं इतना बेहतर काम कर जाऊं, मैं इतना बेहतर काम कर जाऊं कि सिर्फ खेसारी मुंबई रह के एक पर्चा यहां आकर भर दे और फिर मुंबई जाके बैठ जाए, और लोग बोले कि नहीं अब इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, तो इस बेहतर के साथ हमारी जीवन चले। मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, बट कोशिश और प्रयास हमारी हमेशा रहेगी कि यहाँ की जो रोज की व्यवस्था है, लोगों की समस्या है, उसको अपना समस्या बन के, और जिस व्यवस्था में मैं रहता हूं वैसा ही व्यवस्था इन लोगों को प्रेजेंट कराऊं और अपने हुनर से इनका सेवा करूं। लेकिन भैया, मुंबई से यहाँ आना जाना फिर कठिन नहीं हो जाएगा? भाई कोई जरूरी थोड़ी, आज तो 2 घंटा लगता है
जब दिल में भाव हो ना तो कहीं जाना और कहीं आना क्या मतलब बनता एक आवाज में आप आ जाएंगे अब। है। एक आवाज, और हमारी बीवी रहेंगी यहाँ पे, हम भी रहेंगे। तो देखिए मेरे क्या बोला कि रह के बेटा अंधा हो और पासे में हो तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ? 10 साल से तो एक आदमी यही था, फिर भी छपरा नाला में डूब गया, व्यवस्था बिगाड़ दिए। तो रहने से थोड़ी होता है, करना पड़ता है। रहने के लिए तो पूरा छपरा में बहुत सारे लोग हैं, कहां किसी ने किया? तो करने वाला चाहिए हमें, रहने वाला नहीं चाहिए। अब रहबे करिए, करबे मत करिए। तो क्या विधायक जी का चेहरा देख के हम पार करेंगे नाला? हाँ, विधायक जी का चेहरा देखकर हमारा एडमिशन होगा, विधायक जी का चेहरा देखकर हमारा दाखिला हो जाएगा कहीं, या हमारा इलाज होगा? नहीं भाई, गाड़ी विधायक जी के चेहरा देखकर नहीं चलती है, वो रोड पे चलती है। लोगों को बेहतर रोड चाहिए, लोगों को बेहतर नाला चाहिए, लोगों को बेहतर अस्पताल चाहिए, बेहतर रोजगार चाहिए, बेहतर स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए, बेहतर व्यवस्था चाहिए। विधायक जी के चेहरा बेहतर हो इससे मतलब नहीं है किसी को। तो यहाँ हर विधायक अपना चेहरा चमका लिया और अपना अपना घर भर लिया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ कमाने के लिए मैं आया नहीं हूँ, क्योंकि सबको पता है कि मैं एक दिन की कमाई मेरी कितनी हो सकती है। मैं एक बार स्टूडियो में जाता हूं तो पता है मुझे कि मैं कितना लेके आ जाता हूं। एक शो करने जाता हूं तो पता है मुझे, मैं एक सिनेमा करता हूं, चाहे एडवर्टाइज करता हूं या किसी का ब्रांडिंग करता हूं, तो मेरे पास काम की कमियां नहीं है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिली है, अब ये जनता को सोचना है छपरा की कि वो क्या कहना चाहती है। खेसारी को अश्लील समझ रही है, खेसारी को क्या समझ रही है। जीतना हारना अलग विषय हो गया। मैं सच्चा दिल का आदमी हूं। अगर लोगों को लगेगा कि नहीं यार खेसारी हमारा कर सकता है तो ये देंगे, अगर इनको लगेगा कि नहीं यार ये नहीं करेगा तो नहीं देंगे। बट मैं किसी को दोषी थोड़ी बनाऊंगा। उन्होंने अगर खेसारी भी बनाने में मेरा मदद किया है तो मेरे लिए सम्मानित है, और मेरे नजर में हर आदमी का सम्मान है। अब इनकी बारी है, ये अपने खेसारी को कहां देखना चाहते हैं, क्योंकि छपरा खेसारी खुदा ना खास अगर कुछ नीच ऊंच हो गया तो जवाब मुझे थोड़ी देना है, ये तो छपरा के लोगों को देना है कि यार एक इतना प्यारा इंसान छपरा में आया और आप लोगों ने उसका सम्मान नहीं किया। तो समस्या से मैं थोड़ी उलझ रहा हूं, समस्या से छपरा के लोग हैं, और मैं निकालने की प्रयास कर रहा हूं अपने तेजस्वी भैया के आशीर्वाद से, गठबंधन के आशीर्वाद से। बट किसी के मन में मैं नहीं हूं, और मैं मेरे लिए कोई दोषी नहीं है। आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा इस बात को। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं आपका नीति का विरोधी हूं। आप जो गलत काम किए हैं मैं उस पर बोल रहा हूं। जो भी प्रत्याशी हैं वो भी मेरे अपने हैं, क्योंकि वो मेरे छपरा के हैं, तो मेरे लिए विरोध, मैं उनका विरोध कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक अच्छे इंसान के तौर पे हमेशा रहा हूं और प्रयास करता हूं बेहतर बनने की। भैया सीएम फेस के रही, अब सीएम फेस अभी ले बाकी है बा, के रही अब पूरा दुनिया जान गई बा। अब के रही मतलब के आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, क्यों आपको पता नहीं है? कौन? आप बताओ। बताइए तो। नहीं आप बताओ ना। नहीं आप बताइए। तेजस्वी भैया से बढ़िया कौन है भाई? लेकिन तो गठबंधन में है ना। अरे तो गठबंधन में तो हम कहाँ दूर थोड़ी हैं, हाँ हम भी तो वही में हैं। तो हम बिहार तक के चैनल के माध्यम से आप क्या जनता को कहना चाहेंगे आज मैसेज? बस मैं यही कहना चाहता हूं कि बिहार बदलना आप सबके हाथ में है। एक बार बदल के देखिए। अगर आपको लगता है कि तेजस्वी भैया आपकी बातों को नहीं ठीक कर पा रहे हैं और आपकी समस्या को नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो फिर हम कह रहे हैं तेजस्वी भैया को हम लोग बदल देंगे। अगर हमारी जीवन और बिहार को बदलाव भैया ने नहीं किया, तो हम कह रहे हैं कि मैं इसका विरोध करके हम लोग बदलने का काम करेंगे। लेकिन एक बार बदलने की जरूरत है बस। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ जो है कैंडिडेट खेसारी यादव थे, जो कि साफ तौर पे बता रहे थे किस प्रकार से यहाँ पर वो आगे जो है अपने चुनावों की तैयारी कर रहे थे। बाकी तमाम